तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे इस समय अभी तृतीय प्रश्न पत्र नहीं आता है, इस समय केवल 2 ही पेपर आता है, एक जनरल और दूसरा आपका सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में मैंने देखा है तृतीय प्रश्न पत्र से भी काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुए हैं। आपको मैंने पहले वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके से देख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, लेखक और इतिहास की परिभाषा दी गई है और उसे आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं और यहाँ पे आते हैं ऑक्सशॉट हो जाएगा। ऑक्सशॉट हम करेंगे तृतीय से। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन को कर देंगे नंबर 4 से। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। कर्लिंग वुड कर देंगे नंबर 1 से। इतिहास संपूर्ण विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी हम कर देंगे नंबर 2 से। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो यहाँ आ जाते हैं और हम देख लेते हैं अपना आंसर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे भी सम्मिलित करने का प्रश्न आ गया है। तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं इसे। पूरा पाषाण काल हम कर देंगे चिपंड पाषाण उपकरण से। फिर इसके बाद मध्य पाषाण हम करेंगे लघु पाषाणिक उपकरण से। नव पाषाण हम कर देंगे नंबर 1 से घिसे पाषाण उपकरण से। उच्च पुरा पाषाण को हम करेंगे शैल चित्र से यहाँ पर। तो इस तरह से सम्मिलित करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है सी करेक्ट होगा। हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। हड़प्पा की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? तो अन्य सभ्यताओं में जो ज्ञात नहीं है वो हो जाएगा सूती वस्त्र। मेलुहा हम कर देंगे सिंधु क्षेत्र से। फिर दिलमुन कर देंगे बहरीन से। मक्कान कर देंगे मकरान तट से। और कुंवर गांव कर देंगे मध्य एशिया से। तो इस तरह से सम्मिलित करने पर हम नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ए का सेकंड एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। तो कौन दार्शनिक नरेश बना था? ये दार्शनिक था प्रहवल जयवाली। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? तो जो अनुचित बताता है वो हो जाएगा अपस्तंभ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख किया है? तो जो उल्लेख किया है वो हो जाएगा अभिधाम चिंतामणि। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है?
जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा उतनूर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने पिछले ओल्ड पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है उसके माध्यम से एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर और फर्स्ट पेपर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित ग्रीक रोम लेखकों का सही कालक्रम क्या है? तो जो सही कालक्रम है वो व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे टेसियस को, सबसे पहले टेसियस हो जाएगा। फिर हम रखेंगे स्ट्रॉम्बे को, इसके बाद हम रखेंगे प्लिनी को नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे टालमी को। तो ऑप्शन जो हमारा इस पर करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तमिल लेखकों के तीसरे महासंगम की पीठ स्थित थी। तो संगम की पीठ स्थित है मथुरा में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थी? तो जहाँ बंदरगाह नहीं थी वो हो जाएगा टूटीकोरिन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पे रोमक सिद्धांत हो जाएगा नंबर 2 से। यूनानी प्रभाव, राउलेटेड मृद भांड, ये हो जाएगा रोमी प्रभाव से। फिर सुर्खी को कर देंगे कुषाण प्रभाव से, और बीज गणित कर देंगे अरब प्रभाव से। फिर से देख लेते हैं। रोमक सिद्धांत यूनानी प्रभाव, राउलेटेड मृद भांड रोमी प्रभाव, सुर्खी कुषाण प्रभाव, और बीज गणित अरब प्रभाव। तो इस तरह से अगर हम मैच करते हैं तो जो हमारा उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का एक साथ नाम आया है? तो जो नाम एक साथ आया है वो हो जाएगा रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सुमेलित करने का प्रश्न है। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसे। सबसे पहले न्याय दिया हुआ है, न्याय हो जाएगा किससे संबंधित है न्याय? तो न्याय हो जाएगा गौतम से। वैशेषिक हो जाएगा कर्णाद से। सांख्य हम कर देंगे कपिल से, और मीमांसा जैमिनी से। फिर से देखते हैं। न्याय गौतम, वैशेषिक कर्णाद, सांख्य कपिल और मीमांसा जैमिनी से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सातवाहन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं हो रहा है, जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी नहीं किए जो सही नहीं है। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, ये सही नहीं है, बाकी सभी करेक्ट है। उसने शीशे के सिक्के जारी किए, उन्होंने पोटिन का सिक्का जारी किया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से सुमेलित करने का प्रश्न है। तो सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दे रहा है कोडू मनल कहाँ हो जाएगा? कोडू मनल हम कर देंगे कोडू मनल व्यापारिक केंद्र। गंगई कोडन कर देंगे चोल की राजधानी। महाबलीपुरम पल्लव मंदिर, और पूमपुहार ये हो जाएगा बंदरगाह नगर से। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
मालवा काल गणना निम्न में से किस संवत से अभिन्न थी? तो ये विक्रम संवत थी। निम्नलिखित में से किसने तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों संबंधी संदर्भ प्राप्य है? तो ये हो जाएगा सिलपडीगारम। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था। तो कुरल का कौन लेखक था? तो यहाँ पे इसका उत्तर नहीं मिल सका है, इसलिए इसे हम स्किप करते हैं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं और फिर से सुमेलित करना है। तो तोल का पीएम हम कर देंगे, तमिल व्याकरण से संबंधित है। तिरुकुरल कर देंगे जैन दर्शन से। शिल्पाधिकारम कर देंगे प्रेम कथा से। और परिपाडाल ये हो जाएगा दर्शन से। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? शून्य के प्रमाण की बात कर रहा है। तो शून्य का जो प्रमाण हमें मिल रहा है वो मिल रहा है भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण का क्वेश्चन है। सबसे पहले कथन दे रहा है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट शैल खचिका हिंदू मंदिर का निर्माण कराया। तो इस मंदिर का निर्माण कराया, तो ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। फिर रीज़न दे रहा है, महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन था किंतु शैव अनुयायी बन गया था। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 25 लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा आदित्य चोल। सबसे पहले हम रख देंगे आदित्य चोल को नंबर 1 पे। फिर हम रखेंगे परांतक चोल प्रथम को नंबर 2 पे। इसके बाद हम रखेंगे राजराज प्रथम को नंबर 3 पे। और सबसे लास्ट में हम रख देंगे राजेंद्र चोल को। तो इस तरह से अगर हम क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तो देखते हैं अपना उत्तर। तो सबसे पहले सेकंड आना चाहिए, फिर सेकंड के बाद 4। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा हमारा सही नहीं है? तो जो सही नहीं हो रहा है, सीधे उत्तर हम देख लेते हैं। तो जो सही नहीं हो रहा है वो है, इसमें कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो इसमें जो सही नहीं बन रहा है वो होगा ऑप्शन बी 2 और 4। 2 और 4। प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया, ये सही नहीं है। फिर 4 है, दोहरी मेहराब कही जाने वाली वास्तुशिल्पीय युक्ति का प्रयोग सुल्तान सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन में नहीं किया गया। तो ये दोनों सही नहीं है।
तो सबसे पहले खिर्ज खां दिया हुआ है जो कि संस्थापक था। इसके बाद हम रखेंगे मुबारक शाह को नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे मोहम्मद शाह को नंबर 2 पे, और लास्ट में हम रखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह को नंबर 3 पे। तो अपना आंसर मैच कर लेते हैं। सबसे पहले 1, फिर 3rd, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। सूफी संतों के वार्तालाप से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासक की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? तो ये कहने वाला था एन कराशिमा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन आपको दिख रहा होगा और नीचे कहा गया है गुरु नानक ने कीरतपुर में व्यतीत किए उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करिए। तो जो सही नहीं है उसे ही हमें चुनना है। तो इसमें हमारा जो सही नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2nd और 4, 2nd और 4। गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे, ये सही नहीं है। और 4 कहता है अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष गुरु नानक ने कीरतपुर में व्यतीत किया, ये भी सही नहीं है। और जो करेक्ट हो रहा है वो देख लेते हैं। वन कहता है गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठान को, चाहे वह हिंदू या मुस्लिम थे, में रुचि रखते थे। फिर 3rd कहता है उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पाठन समय का सदुपयोग है। तो ये दोनों ही सही हो रहे हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है, एक मिनट, अभिकथन कहता है अपने पिता एवं सूर शासकों के समय हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। सही है। रीजन देख लेते हैं। उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, ये गलत है। तो हमारा जो उत्तर बन रहा है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ हमने कंप्लीट 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो आई बटन के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो काफ़ी सारे ओल्ड पेपर मैंने प्रोवाइड किए हैं। एनटीए यूजीसी नेट से के और पीजीटी टीजीटी के पेपर्स आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।